हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो अभी प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ से ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। 499 रुपये में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। करीब 1500 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 125 इसमें कुल टेस्ट आपके लिए होने वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारे एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए नोट्स बुक किए हैं उनके लिए 399 रुपये में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उनको लिए 100 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट है। इसके अलावा अभी भी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। 298 रुपये में इनको बुक कर सकते हैं। पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो लॉकडाउन के बाद में आपके पास नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और ये हमारा फुल कोर्स है। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आज के हमारे जो पावरफुल मोटिवेशनल थॉट है। आज का हमारा थॉट है कि लाखों किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो एक छोटे से कदम से ही उसकी शुरुआत होती है। जिंदगी में जिस भी मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी में जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो दुनिया में जितना कुछ भी आपको बड़ा करना है उसके लिए एक बहुत पहला छोटा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो बहुत सही समय है अपने बड़े करने के लिए। आज ही छोटा कदम उठाइए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में दिए गए जीआई टैग में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें जो है ये टेराकोटा चंडीगढ़ सम्मिलित नहीं है। ये चंडीगढ़ नहीं है बल्कि गोरखपुर है। ये आपको याद रखना है। क्या ये? गोरखपुर। इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर श्वेता कुमारी जैन का है, दूसरा उत्तर पवन राजपूत का है और तीसरा उत्तर गोपाल कुमावत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ाए गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान का नाम है वंदे भारत मिशन। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को। तीसरा प्रश्न है कि किस देश के पत्रकार जिनेत वेदोया लीमा, इनको यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? तो ये जो है कोलंबिया के पत्रकार हैं। चौथा प्रश्न कि किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। पांचवा प्रश्न, कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इनके लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये सीकेपी कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड है। सातवां प्रश्न का अमेरिका ने किसे आईबीआरडी के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया गया है अशोक माइकल पिंटो को। और आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा खेल कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो इनको जो है 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब इनका आयोजन 2023 में होगा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि हाल ही में कहाँ जहरीली गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हुआ है? तो जहरीली गैस रिसाव ये हादसा हुआ है विशाखापट्टनम में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट, ये एक प्लांट है और यहाँ पर स्टायरिन गैस लीकेज का मामला सामने आया है। तो आपसे गैस का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो स्टायरिन गैस लीक हुई थी, राइट। और ये घटना कब हुई? तो 7 मई 2020 की मॉर्निंग में ये घटना हुई और इस घटना में करीब सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई। मॉर्निंग का समय था, काफ़ी सारे लोग सो रहे थे। तो 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। 12-13 लोगों की अभी तक मृत्यु की पुष्टि हुई है। इसकी संख्या देखते हैं और बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अच्छा, इससे एक और घटना से इसको रिलेट किया जा रहा है, वो है भोपाल गैस कांड। ये आपको याद रखना है। भोपाल गैस कांड वो कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984 की रात में, राइट। और यहाँ पर जो गैस लीक हुई थी MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो लीक हुई थी। और यहाँ पर जो गैस लीक हुई है आंध्र प्रदेश में स्टायरिन गैस लीक हुई है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में हुई थी और यहाँ पर LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में ये गैस लीक हुई है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है वो 7 मई को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दुनिया भर के अंदर 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया। तो क्या हर साल 7 मई को मनाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि IAAF यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इसके द्वारा हर साल ये तिथि निर्धारित की जाती है और 2020 में ये तिथि 7 मई निर्धारित की गई है। अगले साल हो सकता है कुछ और तिथि निर्धारित करें। अब एथलेटिक्स है क्या, इसमें कौन कौन से खेल शामिल होते हैं? तो दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने, इनकी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन सबको एथलेटिक्स में शामिल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 7-8 कुल खेल होते हैं इसके अंदर और ये दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारतीय मौसम विभाग ने मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस नए स्थान को शामिल किया है। तो ये जो नया स्थान शामिल किया गया है ये POK और गिलगिट बाल्टिस्तान है। तो ये आपको याद रखना है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान जिन पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, अब इसको भारत के मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया गया है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद, इनको जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल किया गया है। अभी तक क्या होता था, केवल लद्दाख की और जो जम्मू कश्मीर जिस पर जो भारत के पास में है उसका ही फोरकास्ट जारी किया जाता था। अब इसमें 3 रीजन और शामिल किए गए हैं। एक तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद जो POK वाला क्षेत्र है और लद्दाख का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। ये परिवर्तन जो लद्दाख की बदली हुई स्थिति है उसको दर्शाता है, क्योंकि नया मैप आपने देखा होगा, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको मैप के अंदर कहाँ शो किया गया है, तो उसको मैप के अंदर शो किया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, राइट। जबकि जो POK है उसको कहाँ शो किया गया है, तो उसको जम्मू कश्मीर में ही शो किया गया है। तो ये जो लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है और पाकिस्तान की सरकार को एक संदेश देता है कि भारत का हिस्सा है POK और गिलगिट बाल्टिस्तान। ये बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में वहां पर निर्णय लिया था, गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का निर्णय लिया था और उस चुनाव कराने के निर्णय के विरोध में भारत सरकार ने आपत्ति भी दर्ज कराई और उसके बाद ये चेंज किया है और पाकिस्तान का वहां कोई दावा नहीं है। इस प्रकार की आपत्ति भारत ने दर्ज करवाई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि किस देश में मुस्तफा अल कादिमी, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और ये प्रधानमंत्री बने हैं इराक के, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इराक के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कामेदी, इन्होंने 7 मई 2020 को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और पिछले 5 महीने से जो राजनीतिक संकट वहां पर चल रहा था फाइनली वो एंड हो गया है और इराक के अंदर जो कोरोना वायरस है वो वैश्विक महामारी का जो गंभीर संकट पैदा हुआ है, इस बीच में उनके द्वारा वहाँ आर्थिक संकट तो चल ही रहा है इराक के अंदर, तो इस बीच में उनके द्वारा ये जिम्मेदारी संभाली गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। बात इराक की करते हैं तो राजधानी यहाँ की बगदाद है, राष्ट्रपति बरहम सालीह हैं और मुद्रा यहाँ की इराकी दिनार है। मैप में मैं आपको अभी इराक लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इराक जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में आप जाएंगे, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में ये ईरान है और ईरान के आगे आप जाएंगे तो ये जो जगह दिखाई दे रही है ये है इराक, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इराक है। इराक के आसपास इधर देखेंगे तो सीरिया है, नीचे सऊदी अरेबिया की सीमा लगी हुई है, इस तरफ ईरान लगा हुआ है, यहाँ इसकी राजधानी है जो कि बगदाद है और ये तिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 5वां है कि यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है और ये पृथ्वी के सबसे पास का ब्लैक होल है और ये पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, तो प्रकाश अपनी गति से 1 साल में जितनी दूरी को तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है, राइट।
और इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है और ये अब तक का ज्ञात पृथ्वी का सबसे नजदीक ही ब्लैक होल है। इसका व्यास कितना है? तो करीब 25 मील यानी कि लगभग 40 किलोमीटर का इसका व्यास हो सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में किन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है तरुण बजाज, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं तरुण बजाज, इनको क्या बनाया है? तो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल जो है उसके निदेशक के रूप में इनको नामित किया है, नियुक्त किया है। बजाज इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जो अतुल चक्रवर्ती हैं उनका स्थान लेंगे, निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने वाले। बात करें तरुण बजाज की तो ये 1988 बैच के आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। बात आरबीआई की भी करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं। बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य सरकार ने पूर्णबंदी या तालाबंदी की अवधि 29 मई तक बढ़ाई है? और ये बढ़ाई गई है तेलंगाना के द्वारा। 2 हफ्ते तक केंद्र सरकार ने ये समय बढ़ाया था 17 मई तक, लेकिन तेलंगाना ने इसे 29 मई तक बढ़ाया है। ए ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तेलंगाना सरकार ने पूर्णबंदी को 29 मई तक बढ़ा दिया है और तेलंगाना में अब तक करीब 1096 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब इस दौरान होगा क्या कि जो रेड जोन, 3 जोन में बांटा है पूरे देश को, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और ग्रीन और ऑरेंज जोन के गांव और ब्लॉक में सभी दुकानें खुल पाएंगी। बात करेंगे अब हम तेलंगाना की, तो मैप में देख लीजिए यहाँ पर तेलंगाना है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था अलग राज्य के रूप में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल तिमिलसई सौंदराजन है। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 119 सीटें हैं और यहाँ विधान परिषद भी जहाँ पर 40 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवानी नेशनल पार्क है। अगर प्रमुख बांधों की बात करें तो निजाम सागर बांध है जो कि मंजीरा नदी पर है और राधागारी बांध है जो कि भोगवती नदी पर है। आगे बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप इसका शुभारंभ किया है? तो इस ऐप का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और इम्यूनिटी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसमें सहयोग के लिए आयुष कवच कोविड ऐप ये ऐप लॉन्च की है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये ऐप उपयोगी है। क्या काम करती है ये? तो ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं उन उपायों को सुझाने का काम ये करती है और इस ऐप को आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर इसकी राजधानी बात करें तो लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों की बात करें तो रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध जो बेतवा नदी पर बना है और जरगो बांध जो कि जरगो नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आज के सवाल की, क्योंकि करंट अफेयर का हमारा सेक्शन यहीं तक का था। आज का हमारा सवाल है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। इनमें से एक बने हैं तो कौन है वो, और ये लोक लेखा समिति क्या होती है? जो भी आप परीक्षा उपयोगी जानकारी इसके बारे में दे सकते हैं उसका स्वागत है। ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।